शिक्षा हमारे समाज में एक ऐसा शब्द है जो सुनने में उम्मीद और भविष्य की गारंटी देता है, लेकिन क्या यह सचमुच गारंटी है या फिर ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। हमारे देश में शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्रियां और मार्क्स रह गया है। क्लास में टॉप करना, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना, यही सब कुछ है। लेकिन इस रेस का सच क्या है? हर साल लाखों बच्चे IIT, नीट और सरकारी नौकरियों के लिए एग्जाम देते हैं। इस रेस का दबाव इतना ज्यादा है कि कई बच्चों का सपना उनका बोझ बन जाता है। कोचिंग इंडस्ट्री आज 50,000 करोड़ की हो चुकी है, लेकिन क्या इसका रिजल्ट वैसा है जैसा हमें चाहिए? यहाँ असली सवाल ये है कि ये शिक्षा बच्चों को सिर्फ नंबर लाने की मशीन बना रही है या एक बेहतर इंसान। हमारी पढ़ाई किताबों तक सीमित रह गई है, लेकिन असली दुनिया की जरूरतें कुछ और हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली में बच्चों की क्षमता, उनकी क्रिएटिविटी और उनकी मानसिक सेहत की जगह नहीं है। हर बच्चा अलग होता है, लेकिन हमारी सिस्टम सबको एक ही तरीके से परखता है। क्या ये सही है? दुनिया के सफल लोग, चाहे वो APJ अब्दुल कलाम हो, रतन टाटा हो या प्रियंका चोपड़ा, उन्होंने अपनी सोच और मेहनत से अपनी पहचान बनाई, न कि सिर्फ डिग्री से। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने की जरूरत है। बच्चों को सिर्फ रट्टा लगाने के बजाय उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकल स्किल्स और नई सोच सिखानी चाहिए। शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकरी पाना नहीं, बल्कि समाज के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बनाना होना चाहिए। हमें इस ट्रैप से बाहर निकलकर एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनानी होगी जो हर बच्चे के सपनों को पंख दे। दोस्तों, अब मैं आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम के 9 ऐसे भाग बताने वाला हूं जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। और अगर आप इन 9 भागों को अच्छे से समझ लेते हो सकता है कि भविष्य में हम अपने बच्चों को एक नया एजुकेशन सिस्टम दे पाएंगे। और जो परेशानियां हमें इस एजुकेशन सिस्टम में देखने को मिली है, वो परेशानियां हमें और हमारे बच्चों को नए एजुकेशन सिस्टम में देखने को नहीं मिलेगी। भाग 1। दोस्तों, भारत की शिक्षा प्रणाली की जड़ें ब्रिटिश काल से जुड़ी हैं। उस वक्त इसे एक खास मकसद से बनाया गया था, ज्यादा से ज्यादा क्लर्क तैयार करना। यही वजह है कि आज भी हमारा फोकस रटने और नंबर लाने पर है। सोचिए, क्या 21वीं सदी में यह मॉडल काम करता है? भाग 2। शिक्षा या दबाव का जाल। आज के समय में शिक्षा केवल सीखने का माध्यम नहीं रह गया है, यह एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। हर साल लाखों छात्र IIT, नीट, UPSC जैसी परीक्षाओं के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। कोचिंग सेंटर्स पर माता पिता लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन इनमें से केवल कुछ ही अपने सपने पूरे कर पाते हैं। हर बच्चा टॉप नहीं कर सकता, लेकिन हमारा सिस्टम हर बच्चे से यही उम्मीद करता है। सवाल ये है कि बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? भाग 3। स्वास्थ्य पर असर। दोस्तों, शिक्षा का दबाव बच्चों की मानसिक सेहत पर गहरा असर डाल रहा है। डिप्रेशन, एंजाइटी और यहाँ तक कि सुसाइड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 2024 में ही भारत में हर घंटे एक छात्र आत्महत्या करता है। क्या ये सिस्टम वाकई सही है? भाग 4। रटने की संस्कृति का नुकसान। हमारी शिक्षा प्रणाली में रटने की संस्कृति इतनी गहरी है कि बच्चे केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब असली दुनिया की चुनौतियां सामने आती हैं तो वे तैयार नहीं होते। डिग्रियां होना एक बात है, लेकिन असली स्किल्स होना दूसरी बात। हमारी शिक्षा प्रणाली असली स्किल्स पर फोकस क्यों नहीं करती? भाग 5। असमानता की गहरी खाई। शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का है, लेकिन आज भी हमारे देश में लाखों बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। गरीब परिवारों के बच्चों के पास न संसाधन है, न सुविधाएं, और जो बच्चे स्कूल जाते भी हैं उनकी पढ़ाई का स्तर इतना कमजोर है कि उन्हें आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। भाग 6। दुनिया के सफल लोग और भारतीय सिस्टम। दुनिया के कई सफल लोग केवल डिग्रियों पर निर्भर नहीं रहे, उन्होंने अपनी रुचियों और हुनर को पहचाना और उन्हें आगे बढ़ाया। लेकिन भारत में यह सोचने की आजादी बहुत कम बच्चों को मिलती है। भाग 7। बदलाव की जरूरत। अब समय आ गया है कि हम अपने शिक्षा मॉडल को बदलें, रटने और केवल मार्क्स लाने से आगे बढ़ें। बच्चों को सिखाएं कि सोचने, समझने और अपनी राय बनाने की आजादी क्या होती है। हमें अपने बच्चों को केवल नौकरी ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि एक नई सोच के साथ समाज में योगदान देने के लिए तैयार करना चाहिए। भाग 8। क्या कर सकते हैं माता पिता और समाज? माता पिता को समझना होगा कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे के सपने और रुचियां अलग होती हैं। समाज को भी यह समझना होगा कि केवल डिग्रियां ही सफलता का पैमाना नहीं है। अगर हम बच्चों को उनकी रुचियों को अपनाने का मौका देंगे तो वे न केवल खुद को खुश रख पाएंगे, बल्कि देश को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। भाग 9। समाधान और उम्मीद। शिक्षा का मकसद बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाना होना चाहिए। हमें बच्चों को केवल किताबों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें असली जिंदगी के लिए तैयार करना चाहिए। शिक्षा के इस जाल को तोड़ने का समय अब आ गया है। अगर आप भी बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।